डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद अब अमेरिकी रुख बदलता दिखाई दे रहा है। एक्स्ट्रा टैरिफ पर अमेरिका यू टर्न ले सकता है और इसकी बड़ी वजह है भारत और रूस का पलटवार। दरअसल ट्रंप को उम्मीद थी कि भारत पर दबाव बनाकर आसानी से अपनी शर्तें मनवा लेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट हुई। भारत ने न सिर्फ जवाबी वार किया, बल्कि रूस और चीन के साथ ऐसी चाल चली कि ट्रंप खुद बैकफुट पर आ गए। ट्रंप को लग रहा था कि रूस भारत का साथ छोड़ सकता है, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस हर हाल में भारत के साथ खड़ा रहेगा। अमेरिका, जिसने हमेशा दुनिया को डॉलर, ताकत और पाबंदियों के दम पर डराया, उसी को भारत ने ऐसा झटका दिया कि ट्रंप के तेवर बदल गए। सवाल यह है कि आखिर भारत ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला? आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। असल में अमेरिका ने पहले ईरान, फिर रूस और चीन पर पाबंदियां लगाईं और अब भारत को झुकाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि भारत अपनी शर्तों पर ही डील करेगा, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसने ट्रंप की पूरी प्लानिंग को धराशायी कर दिया। अमेरिका का सोचना था कि रूस को अपने साथ मिलाकर भारत और चीन को अलग थलग कर देगा, लेकिन अलास्का की बैठक में उनकी उम्मीदें टूट गईं। पुतिन ने खुलकर कहा कि रूस भारत और चीन दोनों के साथ खड़ा है। यही नहीं, भारत ने अमेरिका पर सीधा पलटवार करते हुए संकेत दिए कि अगर वॉशिंगटन टैरिफ नहीं हटाएगा तो अमेरिकी कंपनियों पर भारत भी कड़े टैक्स लगाएगा। यानी भारत अब किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर उल्टे टैरिफ लगा दिए और कई सामान तो सीधे बैन कर दिए। इसका असर अमेरिकी ब्रांड्स की वैल्यू और शेयर मार्केट पर साफ देखा जा रहा है। अमेरिका की असली ताकत उसका डॉलर है, लेकिन अब वही डॉलर उसकी कमजोरी बनता जा रहा है। अगर डॉलर की बादशाहत डगमगाती है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल सकती है। इसी डर से ट्रंप अब भारत के सामने नरमी दिखा रहे हैं। ट्रंप सरकार को यकीन था कि भारत पर आर्थिक दबाव डालकर उसे झुकाया जा सकता है, लेकिन मोदी ने इसका करारा जवाब दिया। उन्होंने चीन के साथ नया आर्थिक करार किया और रूस के साथ भी साझेदारी को और मजबूत बना दिया। अमेरिकी मीडिया तक मान रहा है कि ट्रंप की रणनीति अब फेल हो चुकी है और वॉशिंगटन अकेला पड़ता जा रहा है। भारत, चीन और रूस का यह नया गठजोड़ न सिर्फ अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे रहा है, बल्कि आने वाले समय में दुनिया के शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। अब दुनिया देख रही है कि भारत ने चीन और रूस के साथ मिलकर एक ऐसी मजबूत चेन बनाई है जो सीधे अमेरिका के दबदबे को चुनौती दे रही है। उधर अलास्का मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप के सुर भारत को लेकर बदल गए हैं। उन्होंने जो 25% सेकेंडरी टैरिफ 27 अगस्त से लागू करने की धमकी दी थी, उसी पर अब नरमी दिख रही है। ट्रंप ने खुद कहा कि अगर यह टैरिफ लगाया गया तो इसके बेहद गंभीर नतीजे होंगे, इसलिए अभी इसकी जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि अब अमेरिका का तेवर ठंडा पड़ चुका है। हालांकि इस बैठक से दुनिया को उम्मीद थी कि यूक्रेन युद्ध पर कोई ठोस हल निकल सकता है, लेकिन न युद्ध विराम पर सहमति बनी और न कोई बड़ा समझौता। ट्रंप ने खुद स्वीकार किया कि हम वहां तक नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। पुतिन ने भी युद्ध खत्म करने की बात कही, लेकिन असल वजहों पर सवाल उठाए। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान तो जारी किया, लेकिन किसी पत्रकार के सवालों का जवाब नहीं दिया। यानी अब साफ दिख रहा है कि ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा खुद अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और भारत, रूस और चीन की नई तिकड़ी दुनिया की राजनीति में नया संतुलन बना रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का सीधा असर उसके आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि हर अमेरिकी परिवार को सालाना करीब $400 का अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ रहा है। ट्रंप का दावा था कि विदेशी सामान महंगा होने से लोग अमेरिकी कंपनियों का प्रोडक्ट खरीदेंगे, लेकिन हकीकत में समस्या और बड़ी बन गई, क्योंकि अमेरिकी कंपनियां भी कच्चा माल विदेशों से लाती हैं। कार बनाने के लिए स्टील जर्मनी से, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ताइवान से और रोजमर्रा की जरूरत का सामान चीन से। जब कच्चा माल ही महंगा हो गया तो कंपनियों का मुनाफा घट गया।
अब उनके पास सिर्फ दो विकल्प बचे, या तो दाम बढ़ाकर ग्राहकों को खो दें या फिर लागत घटाने के लिए नौकरियां कम करें। यानी अगर भारत ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में महज 10% टैरिफ भी लगाता है तो अमेरिका की सप्लाई चेन हिल जाएगी। सोचिए, एप्पल के आईफोन का भारत जैसा विशाल बाजार बंद हो जाए, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का आईटी और क्लाउड साम्राज्य झटके में आ जाए। भारत का एक छोटा सा पलटवार भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल सकता है। इसी बीच यूरोपियन यूनियन ने भारत को रोकने के लिए नया खेल खेला। उन्होंने नायरा एनर्जी पर सीधा प्रतिबंध लगाया ताकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर रिफाइन करके यूरोप और अमेरिका को न बेच सके। लेकिन भारत ने इस चाल को पलट दिया। यूरोप का बैन लागू होने से पहले ही नायरा एनर्जी ने पूरा शिपमेंट मोड़कर चीन भेज दिया। डीजल और जेट फ्यूल का बड़ा हिस्सा अब यूरोप की जगह चीन में पहुंच चुका है। खबर यह भी है कि भारत अब सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि खाड़ी देशों से भी तेल खरीदेगा और उसे रिफाइन करके पूरे एशिया और यूरोप को सप्लाई करेगा। यानी भारत को अब सऊदी अरब, इराक और यूएई से भी नए मौके मिलने वाले हैं। पश्चिमी देशों ने भारत को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन नतीजा यह निकला कि भारत के सामने और भी ज्यादा विकल्प खुल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बीच सिंगापुर ने भी भारत के साथ हाथ मिला दिया। ट्रंप के टैरिफ और यूरोप के प्रतिबंधों की भारत को ज्यादा परवाह नहीं दिखी। उल्टा सिंगापुर ने भारत में $4.6 अरब का निवेश करने का ऐलान कर दिया। यह अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा झटका है। दरअसल यूरोप का असली चेहरा भी सामने आ गया। वो भारत पर रूस से तेल खरीदने का आरोप लगाते रहे, लेकिन खुद चुपचाप रूस से नेचुरल गैस मंगाते रहे। यह दोहरा रवैया भारत ने सबके सामने उजागर कर दिया। यूरोप ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को टारगेट किया था ताकि भारत को आर्थिक चोट पहुंचे, लेकिन भारत ने हालात पलट दिए। नायरा ने ओमान से लेकर चीन तक नए ग्राहक बना लिए और अब भारत को यूरोप की जगह एशिया और गल्फ की मार्केट मिल चुकी है। इतना ही नहीं, भारत का रिफाइन किया हुआ तेल 2021 के बाद पहली बार चीन तक पहुंच गया। इसमें करीब 5 लाख बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल शामिल था। वहीं रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आने वाले समय में भारत, रूस और चीन मिलकर एक साझा एनर्जी कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और करेंसी अलायंस बनाने जा रहे हैं। अगर यह गठजोड़ हकीकत में उतरता है तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगेगा। डॉलर की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर मंदी का साया मंडराने लगेगा और ट्रंप का घमंड टूटता नजर आएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी रिपोर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हां, अगर आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं और प्रदेश से प्यार करते हैं तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन करिए ताकि आप हर ताजा अपडेट सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।